तो हम ये फोर्स देख रहे थे, वेरिएशन बिटवीन इंटरएटॉमिक फोर्स एंड इंटरएटॉमिक सेपरेशन। एटम के बीच का फोर्स और उनके बीच की सेपरेशन है, उसका हम वेरिएशन देख रहे थे। स्क्रीन एक बार क्लियर हो रही है, एक सेकंड रुको। ठीक है, देखो तो फिर, तो इसकी सेपरेशन, ये इसकी वेरिएशन इंटरएटॉमिक फोर्स की और इंटरएटॉमिक सेपरेशन की वेरिएशन ये है। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव फोर्स है, पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव फोर्स। इधर आएंगे तो नेगेटिव फोर्स है और नेगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। और अट्रैक्टिव फोर्स एक लिमिट तक इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा वापस। क्यों? क्योंकि किसी भी इलास्टिक बॉडी को, स्प्रिंग है, रबड़ है, एक लिमिट तक खींचेंगे तो वापस आएगा, मतलब अट्रैक्शन होगा। लिमिट से ज्यादा खींचेंगे तो वापस नहीं आएगा, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो ग्राफ याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस, अब देखो कोई भी बॉडी है, इस पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग का मतलब जो इसकी शेप एंड साइज चेंज कर दे। तो ये फोर्स हम इधर भी लगा सकते हैं और ये फोर्स हम इधर भी लगा सकते हैं, है ना? ऐसे कंप्रेस भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं, शेप एंड साइज चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है? हम इसके अंदर फोर्स लगाएंगे ना, हम बाहर से, तो इसके अंदर एक फोर्स बनेगा, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था। हम इसको पकड़ के खींचेंगे ना, तो पकड़ के हमने खींच लिया और छोड़ने के बाद तो वापस आ रहा है। तो वापस क्यों आ रहा है? इसके अंदर एक फोर्स बन गया, इसके अंदर एक फोर्स से स्टोर हो गया। अगर इसको हम कंप्रेस करेंगे, तो हमने अपने फोर्स से कंप्रेस किया, और हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो गया दूसरा। जो हम कंप्रेस करके छोड़ेंगे ना, तो इसको अपने आप एक्सटेंड करेगा, अपने आप पे एक्सटेंड करेगा। तो इसके अंदर फोर्स स्टोर हो रहा है। ठीक है ना? तो एक फोर्स तो वो है जो हम लगा रहे हैं, वो तो एक्सटर्नल फोर्स है। और हमारे फोर्स लगाने से बॉडी के अंदर जो फोर्स पड़ेगा ना, वो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो इस बॉडी का ये पार्ट है ना आगे का, इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्रॉस सेक्शन, आगे की शेप कैसी है? आगे की शेप सर्कुलर भी हो सकती है, आगे की शेप बॉडी की रेक्टेंगल टाइप की भी हो सकती है, इस तरह की। ठीक है, आगे की शेप इस तरह की हो सकती है, रेक्टेंगल टाइप की भी, तो इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। आगे का जो एरिया नहीं, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया की कोई भी बात करें तो ये आगे वाला एरिया, इसका रेक्टेंगुलर है, इसका सर्कुलर है। इसका रेक्टेंगुलर है तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका सर्कुलर है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम इस पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, उसकी वजह से इसके अंदर एक फोर्स सेटअप होगा, है ना? इसको हम कंप्रेस करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स बनेगा, जो इसको एक्सटेंड कर देगा। इसको हम पकड़ के खींचेंगे तो इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा, जिसको वापस लेके आएगा। हम एक्सटेंड करके छोड़ देंगे तो वापस आएगी ना, अगर इलास्टिक बॉडी है तो। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है कि इस बॉडी के अंदर जो फोर्स बन गया ना, बॉडी के अंदर जो फोर्स स्टोर हो गया, और इस क्रॉस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में स्टोर हो गया, इसके यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जो भी फोर्स स्टोर हो गया, तो स्ट्रेस क्या है? इट इज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग का मतलब इसके अंदर फोर्स स्टोर हो गया। क्यों हो गया? ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, बॉडी की डिफॉर्मेशन होने की वजह से, इसको कंप्रेस करने की वजह से या फिर एक्सटेंड करने की वजह से। तो स्ट्रेस क्या है? इट इज रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप इनसाइड ए बॉडी, सेटअप इनसाइड ए बॉडी, और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया सेटअप इनसाइड ए बॉडी। ठीक है, तो ये है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम सिंपल कह सकते हैं, इट इज फोर्स रिस्टोर्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इनसाइड ए बॉडी। ठीक है ना? एक बॉडी के अंदर फोर्स पर यूनिट एरिया कितना स्टोर हुआ है, यूनिट एरिया में कितना फोर्स स्टोर हुआ है, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। अगर इसकी यूनिट पूछें तो बता सकते हो, न्यूटन। ये एरिया है ना, तो एरिया की मीटर स्क्वायर, तो वो नीचे से ऊपर ले गए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, अब टाइप ऑफ स्ट्रेस देखेंगे। टाइप ऑफ स्ट्रेस, और कल सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक लेके आएंगे, जिसके अंदर हमने ग्रेविटेशन का क्या था वो कंप्लीट होना चाहिए काम, और याद वाला। ठीक है, ये लेके आएंगे। सबसे पहले जो ग्रेविटेशन की थ्योरी है वो सुनूंगा, और आज पढ़ाई सुनूंगा, फिर आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस में फर्स्ट आता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस,
नेक्स्ट आता है कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। और नेक्स्ट आता है टेंजेंशियल टेंजेंशियल और शीयरिंग स्ट्रेस। शीयरिंग स्ट्रेस। तो देखो फिर स्ट्रेस तो मैंने अभी बताया, ये है स्टोर्ड फोर्स इनसाइड ए बॉडी। फोर्स स्टोर्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इनसाइड ए बॉडी। कि हम फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से बॉडी के अंदर फोर्स स्टोर हो जाता है। इसी रिस्टोरिंग फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इसको स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस के टाइप बता दिए। तो टन बॉडी की हम लेंथ इंक्रीज करें, जब उसकी लेंथ और उसको पकड़ के तो उसके अंदर भी एक फोर्स बनेगा, और अंदर जो भी फोर्स पर यूनिट एरिया बनेगा उसको टेंसाइल फोर्स कहेंगे। कब कहेंगे? when length of the body increases. So what is tensile stress? It is the restoring force inside a body when its length increases. ठीक है। नेक्स्ट है कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल तब है जब हम एक बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं। जब एक बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं और उसको कंप्रेस करेंगे तो भी उसके अंदर फोर्स सेटअप होगा, और फोर्स जो भी सेटअप होगा पर यूनिट एरिया उसको कहते हैं स्ट्रेस। तो कंप्रेशनल स्ट्रेस क्या है? इट इज द स्ट्रेस inside a body when its length decreases, है ना। कंप्रेस करेंगे तो लेंथ डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस तब होगी कि अगर एक बॉडी पे हम चारों तरफ से फोर्स लगा दें। देखो इसमें तो क्या था, लेंथ बढ़ा रहे थे लेंथ घटा रहे थे, इसमें चारों तरफ से फोर्स लगा दिया। चारों तरफ से फोर्स, ऊपर से भी लगाएंगे और नीचे से भी चारों तरफ से फोर्स। चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो इसकी वॉल्यूम भी चेंज होगी और इसका एरिया भी चेंज होगा, है ना। वॉल्यूम भी चेंज होगी, एरिया भी चेंज होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या है? इट इज द स्ट्रेस और रिस्टोर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया इनसाइड ए बॉडी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स फ्रॉम ऑल साइड। इसके ऊपर है अगर हम सभी साइड से फोर्स लगा देंगे तो उस टाइम पे इसमें जो भी स्ट्रेस पड़ेगी ना उसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस set up in a body when it is subjected to deforming force from all side। ठीक है। नेक्स्ट है टेंजेंशियल और शीयरिंग स्ट्रेस। तो कोई टेंजेंट बताएगा टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट के बारे में बता सकता है कोई? व्हाट इज टेंजेंट? बताओ बार, तो बताओ क्या होती है टेंजेंट? तो सर्कल से टच करती हुई जाए वो टेंजेंट। भारत ने बताया था उससे ही है। चलो देखो, तो टेंजेंशियल या फिर इसका दूसरा नाम दे दिया शीयरिंग। चलो देखते हैं फिर। एक बॉडी को यहाँ से फिक्स कर लिया, एक बॉडी को नीचे से फिक्स कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो वो तो टेंजेंट के लोग लग रहा है फोर्स, है ना। टेंजेंट क्या होती है? टच करती हुई लाइन होती है। इस सरफेस को जो भी लाइन टच कर रही है इसको टेंजेंट कहते हैं। अब बॉडी ऐसी है तो ये भी इसको टच करती है, मतलब ऐसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो इस बॉडी को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इसको टच करती हुई ये लाइन है, यहाँ से टच करती हुई लाइन खींचेंगे, सारी टेंजेंट है, सारी टेंजेंट है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है कि अगर एक बॉडी पे हम इसकी टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगाएं, टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगाएं, उसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेस रिस्टोर हो जाए, स्ट्रेस बढ़ जाए, तो इस केस में जो भी स्ट्रेस बनेगी उसको क्या कहते हैं? टेंजेंशियल या फिर शीयरिंग स्ट्रेस। तो ऐसे केस में इसकी शेप चेंज हो जाएगी, है ना। यहाँ से अगर फोर्स लगाएंगे और नीचे से फिक्स कर रखा है तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी ना। यहाँ से हमने फोर्स लगा दिया तो टेढ़ी हो जाएगी, इसकी शेप ऐसी हो जाएगी। तो टेंजेंशियल या शीयरिंग स्ट्रेस कब होगी? जब बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी। कब होगी? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द टेंजेंट टू द बॉडी। ठीक है। बॉडी की टेंजेंट के अलावा अगर हम फोर्स लगाएं तो इसकी वजह से इस बॉडी की ओनली शेप चेंज हो जाएगी, इसकी लेंथ ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं आया। जितनी लेंथ है उतनी लेंथ है, जितनी ब्रेड्थ है उतनी ब्रेड्थ है, बस ये टेढ़ी होगी, थोड़ी शेप में चेंज आ गया। तो शेप में जब भी चेंज आए
उस टाइम पे जो भी फोर्स अंदर स्टोर हो उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शीयरिंग स्ट्रेस। सिंपली याद करेंगे व्हाट इज स्ट्रेस, इट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। Stress are of four types: tensile stress when length of the body increases, compressional stress when length of body decreases, hydrostatic stress when body is applied when force are applied on a body from all sides. What is tangential or shearing stress? When force is applied along the tangent of the body and in this case shape of the body changes. ठीक है, तो ये टाइप ऑफ स्ट्रेस है। सिंपली याद रखना है स्ट्रेस क्या, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा है, क्रॉस सेक्शन का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रेन पढ़ते हैं। स्ट्रेन, एक सेकंड रुकोगे। तो क्या है स्ट्रेन, अभी देख लेते हैं। देखो स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्या है ये, अभी देखते हैं। ये कोई भी एक बॉडी थी, इसकी लेंथ एल है, कोई भी एक बॉडी थी इसकी लेंथ एल है। इसके बाद इस पे लगा दिया फोर्स, इधर से फिक्स है। इसके बाद इस पे लगा दिया फोर्स, और फोर्स लगा दिया तो अब ये इसकी लेंथ इतनी होगी, है ना। फोर्स लगा दिया तो इसकी लेंथ होगी एल डैश, पहले लेंथ एल थी अब एल डैश होगी। ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा कि इतनी लेंथ ज्यादा बढ़ गई है ना, इतनी लेंथ ज्यादा बढ़ गई, लेंथ में इतना इंक्रीज आ गया। ठीक है, लेंथ में इतना इंक्रीज आ गया। ठीक है, तो लेंथ थी इसकी इतनी और इतनी इंक्रीज हो गई है, इतनी इंक्रीज हो गई। तो इस बॉडी की डायमेंशन ओरिजिनल थी इतनी, डायमेंशन का मतलब लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है, एरिया भी होता है ना, ये सारी डायमेंशन में आती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ठीक है, चलो देखो, तो ओरिजिनल डायमेंशन तो ये थी, डायमेंशन में चेंज कितना आया, डेल्टा एल का, मतलब इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। तो इसकी लेंथ अगर इतनी इंक्रीज होगी तो हम इससे कंपेयर कर देते हैं। तो स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे एक तो फॉर्मूला ये बन गया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। तो एक लेंथ के केस में हो सकता है ना, लेंथ के केस में। दूसरा देखते हैं, एक बॉडी ये थी, इसका ये सरफेस एरिया था, इसका ये सरफेस एरिया। तो इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे ना, अब नहीं म्यूट करो अपने आप को, अब नहीं म्यूट करो अपने आप को। देखो बीच में डिस्टरबेंस आती है, ध्यान रखा करो इन बातों को। देखो हमने लेंथ के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रेन क्या था, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो एक तो डायमेंशन लेंथ के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, तो चेंज इन लेंथ अपन में ओरिजिनल लेंथ। दूसरा हम एरिया से देखते हैं, एरिया से, ये फर्स्ट था। दूसरा एरिया से, इस पे हमने फोर्स इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, इधर भी लगाया इधर भी, चारों तरफ लगाया। चारों तरफ लगाने से इसका एरिया इतना हो गया, ठीक है ना, चारों तरफ लगाने से इसका एरिया इतना हो गया। पहले एरिया ए था, अब ए डैश हो गया, ए डैश। तो मतलब इसके एरिया में भी चेंज आया है, इसके एरिया में चेंज आया है, इस एरिया में से सेपरेट कर लो कितना चेंज आया पता लग जाएगा, ए डैश माइनस ए, है ना, चेंज इन एरिया। तो अब जो स्ट्रेन है ना, यहाँ के हिसाब से स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे चेंज कितना हुआ डायमेंशन में, डेल्टा ए। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन तो ये है, चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया। ठीक है ना, ये भी एक अलग तरह की स्ट्रेन होगी। तो ये लेंथ की स्ट्रेन है, ये एरिया की स्ट्रेन है, ऐसे वॉल्यूम की स्ट्रेन कर सकते हैं। मान लो कोई ये बॉडी है, इस तरह की बॉडी है, इसकी वॉल्यूम भी है, इस पे भी चारों तरफ से फोर्स लगा दिए, है ना, चारों तरफ से, नीचे भी ऊपर भी आगे भी पीछे भी चारों तरफ से फोर्स लगा दिए। चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो इसकी वॉल्यूम बढ़ गई अब, ठीक है ना। और इसकी वॉल्यूम अगर बढ़ गई तो वी डैश मान ली, कितना वॉल्यूम में चेंज आया, इस वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डेल्टा वी कितना आया, वी डैश माइनस वी। तो अब फिर आ गया हमारा चेंज इन डायमेंशन अपॉन में, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये वॉल्यूम की होगी ना, वॉल्यूम की। तो तीसरा केस ये आ गया वॉल्यूम का। तो स्ट्रेन क्या है, सिंपल कहेंगे व्हाट इज स्ट्रेन, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या है, इट मे बी लेंथ, इट मे बी एरिया, इट मे बी वॉल्यूम। लेंथ एरिया वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है डायमेंशन।
ठीक है। तो अब देखो, अब इसकी टाइप पढ़ेंगे, टाइप, और इसकी टाइप ये तीन ही है, 1 2 3, तीन टाइप है। तीन टाइप का अलग अलग हम नाम लिख लेते हैं। तो देखो फिर कौन सी टाइप है इसकी। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये पे लिख देता हूँ फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चलो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसको कहते हैं, इसको। तो लॉन्गिट्यूडनल से समझ गए, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। दूसरी क्या है, दूसरी है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक से समझ गए होगे, क्या समझ गए, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तीसरी है शियर स्ट्रेन। तो शियर तो अभी नाम आया था पीछे, शियर तो पीछे नाम आया था, क्या नाम आया था शियर, कहाँ पे आया था नाम, देखो यहाँ पे आया था सीरिंग। सीरिंग में मैंने ये बताई थी कि टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगाएंगे, तो टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ तो सेम रहेंगी, बस शेप चेंज हो जाएगी, थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, है ना, नीचे फिक्स कर रखा है। चलो देखो फिर, तो शियर स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। और शियर स्ट्रेन क्या है, शियर स्ट्रेन ये है, वही सेम डायग्राम, एक बॉडी को नीचे से हमने फिक्स कर दिया, है ना, नीचे से फिक्स, ये फिक्स्ड सरफेस है और ये इसकी पैरेलल सरफेस है। फिक्स सरफेस पैरेलल सरफेस के बीच का डिस्टेंस एल है, फिक्स सरफेस और पैरेलल सरफेस के बीच का डिस्टेंस एल। यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया हमने, तो टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो इसकी शेप अब ऐसी होगी, टेंजेंशियल फोर्स लगाने से इसकी शेप ऐसी होगी, ठीक है, इसकी शेप ऐसी होगी, ठीक है। और इसकी शेप ऐसी होगी, तो देखो स्टार्टिंग में तो ये लेंथ यहाँ पे थी, ये लेंथ यहाँ पे थी ना, यहाँ पे, ठीक है। तो इस साइड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इस साइड का डिस्प्लेसमेंट तो देखो इतना होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको स्मॉल एल मान लेते हैं, स्मॉल एल। तो ये ऊपर नीचे पैरेलल प्लेन थे, तो नीचे वाला फिक्स है, ऊपर वाला प्लेन है वो इतना डिस्प्लेस हो गया, इधर डिस्प्लेस हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो शियर स्ट्रेन क्या होती है, शियर स्ट्रेन होती है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, इतनी डिस्प्लेस होगी, तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पैरेलल प्लेन्स एंड ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पैरेलल प्लेन के बीच का, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, इसको क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन कहते हैं। और इसको थीटा से नोट करते हैं, थीटा से, ठीक है, थीटा से नोट करते हैं। ये साइड ऐसे थी, अब थोड़ी ऐसे होगी, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी थी, ये एल है। तो मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। जैसे ये एक सर्कल है तो इसका ये एक सेक्टर होता है ना, सेक्टर थीटा, ये आर्क स्मॉल एल मान लेते हैं और ये रेडियस, तो ये सेम इस तरह का ये है ना, ये एक सेक्टर सर्कल का एक पार्ट। थीटा क्या है, आर्क अपॉन में रेडियस, तो आर्क अपॉन में रेडियस। या फिर सिंपली याद रख लो, स्ट्रेन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन पैरेलल प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो ये है सीरिंग स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कितने टाइप की है, तीन टाइप की, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक और शियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ में चेंज आएगा, वॉल्यूमेट्रिक का मतलब वॉल्यूम में, और शियर स्ट्रेन का मतलब किस में चेंज आएगा, शेप में चेंज आएगा, शेप में, ठीक है ना, शेप में चेंज, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। जस्ट अभी पढ़ा था स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, बॉडी के हम पकड़ के खींचेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स है, तो इस फोर्स की वजह से अंदर एक फोर्स स्टोर हो जाता है। तो स्ट्रेस क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा था कि इलास्टिक बॉडी क्या है, प्लास्टिक बॉडी क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है। तो इनमें से कुछ भी पूछना हो तो बताओ।